तो ऋषि मुनि बैठे, संत लोग, 88,000 महात्मा। प्रश्न रखा गया कि कलयुग के प्राणियों के कल्याण का उपाय क्या है। मुख्य बाबा थे उस टीम के सूत जी महाराज। 1000 साल का विशाल सत्र लगाया गया और तमाम अनुष्ठान उसमें हुए। यज्ञ भी हुआ, शिव पुराण हुई, देवी पुराण हुई, महाभारत हुआ, रामायण हुई, तमाम कथाएं संपन्न। 1000 साल माने बहुत होते, 1000 साल का वो अनुष्ठान था। और जब कलयुग शुरू हो गया उसी बीच में, तो सूत जी महाराज से तमाम संतों ने खड़े होकर पूछा, सौनक जी ने खास करके, कि गुरु जी, हम लोग बाबा हैं, साधु महात्मा लोग हैं, तो ये 1000 साल का लगाए बैठे हैं पंडाल, तो शिव पुराण, देवी पुराण, फला पुराण, ये पुराण सुन डाले। लेकिन कलयुग शुरू हो गया है और कलयुग के इंसान के पास टाइम नहीं होगा। आज के इंसान के पास आप चेक करके देखो, सब कुछ है, टाइम नहीं है। सब है, समय नहीं। इंसान का, आजकल का इंसान बस, आप समाज को चेक करो, लोग पूछो कथम नहीं आ रहे हो, पूछो किसी से, अरे महाराज कथा, मरे का मौका नहीं है कथा, मरे का मौका नहीं है कथा। इंसान इतना बिजी हो गया, उसको मरे का मौका नहीं है भाई। आज का इंसान सब है लेकिन समय नहीं उसके पास। तो ऐसे कलयुग में जब इंसान के पास समय ही नहीं होगा, तो ये देवी पुराण और शिव पुराण, ये पुराण वो पुराण कहां सुन पाएगा आदमी? इतना टाइम कहां होगा? और सुन नहीं पाएगा तो कल्याण नहीं होगा इसका। तो मैं चाहता हूं गुरुजी, अब कलयुग की शुरुआत में मेरी एक समस्या का हल कर दो। क्या? कलयुग के प्राणी बहुत सुन नहीं पाएंगे, ये महाभारत, ये वेद, ये शास्त्र कहां सुन पाएंगे इंसान। तो एक कथा ऐसी सुनाओ लास्ट में, कलयुग के शुरू में ही, कि एक कथा ही सुन ले केवल इंसान, और उसको चारों वेद, 6 शास्त्र, महाभारत, गीता, शिव पुराण, देवी पुराण, सबका फल मिल जाए। एक कथा से उसका भला हो जाए। कोई कथा ऐसी है? तो सूत जी ने खड़े होकर कहा, सौनक जी, आपने कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि एक कथा कोई ऐसी सुना दो जिसको सुन के सारी कथाओं का फल मिल जाए। तो जानते हो, वो एक कथा केवल एक ही है। उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं आपको वही सुनाऊंगा अब। लेकिन जानते हो कब मिलती है ये? सूत जी बोले हैं श्लोक के भागवत में, भागवत सारी कथाओं का फल है, लेकिन मिलती कब है ये? तो सूत जी बोलते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब इंसान के जीवन में जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, साल 2 साल का पुण्य नहीं, 2-4 कुंटल पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, वर्ष वर्षांतर का इंसान के जीवन में पुण्य उदय होता है, तदा सूत जी कहते हैं, तब जाके ये कथा जो सुन रहे हो तब मिलती है सुनने को। अब आप जरा सोचो 1 मिनट के लिए। अब इसको कोई हल्के में ले, अरे ठीक है रमेश भाई शुक्ला भागवत लेके सुमाचे आए, ठीक है सुन लिया जाएगा कोई दिन। जरा सोचिए 1 मिनट के लिए, जो जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद मिलती है। मैंने आपसे अभी कहा था, अगर पैसों से मिलती होती तो अब तक गोला में कम से कम 10 कथाएं हुए रह चुकी। 10 साल से कोशिश चल रही थी हम लोगों, कई लोगों को प्रयास चला था 10 साल से। अगर पैसों से होती तो 10 बार कथा अब तक हो चुकी, 10 बार। कई जगह हो चुकी है। भर्रों में देखिए हमारी 7-8 कथाएं हुई। हमारे मोहन भैया बैठे हैं बड़लगंज में बाबा जलेश्वरनाथ के यहाँ, कई कथाएं हो चुकी हैं। अब ये कोई माने कि मैं सब व्यवस्था कर रहा हूं जो 9 साल से 8 साल से कर रहा हूं, गलत। व्यवस्थाओं से कथा नहीं होती है यार, पुण्य से कथा होती है। और पुण्य भी थोड़ा मोड़ा नहीं, जन्मांतर का पुण्य होता है तब कथा होती है। और जानते हो, सूत जी बोल रहे हैं ये बात, सूत जी, सौनक जी और 88,000 महात्मा सुन रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिस समय ये कथा पहली बार हो रही थी, मैं तो दूसरी बार कह रहा हूं, सूत जी बोले, जब ये पहली बार कथा हो रही थी, सुखताल में सुखदेव जी बांच रहे थे और परीक्षित जी सुन रहे थे, फर्स्ट कथा, वहां मैं श्रोता था उस समय, मैं उनका शिष्य हूं सुखदेव जी का, तो मैं भी श्रोता में बैठा था। यहां तो वक्ता हैं सूत जी निमसार में, वहां श्रोता थे सुखताल में, तो मैं श्रोता में बैठा था। और जानते हैं महाराज सौनक जी, ज्यों सुखदेव जी व्यास गद्दी बैठे और ज्यों कथा स्टार्ट होने वाली थी, स्टार्टिंग में ही एक घटना घटी, मैंने देखा अपनी आंखों से। क्या? एक विमान वहां उतरा शुरुआत के पहले ही।
देवता लोग सब आसमान से आए, विमान में बैठ करके अपने साथ एक कलश लाए सोने का। उस कलश में अमृत लेके आए देवता लोग। और सुखदेव जी से कहा, राजा गुरु जी तनिक रुक जाओ, गुरुदेव हम लोग ये अमृत लाए हैं, इसको आप पूरा घड़ा ले लो, इसको पिलाओ परीक्षित जी को। इसको सांप काटने का श्राप मिला है, इसको मृत्यु का भय है, अमृत पी लेगा ये बच जाएगा। अमृत तुम ले लो पूरा, अब इसके बदले में कथा हमको सुना दो। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, ये अमृत ले लो, इसके बदले में भागवत का अमृत हमको पिला दो, हम सब सुनना चाहते हैं। कौन कह रहा है? इंसान नहीं, देवता, स्वर्ग वाले देवता घड़ा लिए खड़े हैं, भरा कलश सोने का अमृत, और दे रहे हैं पूरा घड़ा, और कह रहे हैं इसको ले लो और कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव बाबा ने बहुत डांटा देवताओं को, मूर्खों कान खोल के सुनो। पहली बात तो यह है, कथा का सौदा नहीं होता है कि ये ले लो कथा दे दो। ये तुम्हारा पहला अपराध तो यही है कि ले लो दे दो, जो प्रपोजल रखे हो। कथा कोई व्यवसाय है? कथा कोई दुकानदारी है कि ये ले लो कथा दे दो? ध्यान देना मित्रों, जो लोग भी ऐसा करते हैं, हम करते हैं तो हम, जो करता है वो इस कथा का अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। कथा अनमोल है, और जो अनमोल है उसका मूल्य क्या हो सकता है। एक कथा में बापूजी बोल रहे थे, मोरारी बापूजी कह रहे थे कि पूरा देश बेच डालो, पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दो, आपकी तो औकात कितनी है, पूरा देश बेच दो, और जो कैश मिले देश बेचने के बाद, एक भागवत सुन करके और पूरे देश का कैश व्यास गद्दी चढ़ा दो ना, लेकिन तब भी एक कथा का मूल्य नहीं दे पाओगे। पूरा देश कैश कर डालो। अब जरा सोचो तो आपकी औकात कितनी है, कितनी औकात है? इतनी अनमोल कथा है, और इसको मूल्य में बांध देना, इसका पैकेज सेट कर देना, ये व्यास गद्दी का और इन संत महात्माओं का तिरस्कार है। जो महात्मा बेर खा के इसको लिख गए हैं, बादरायण, व्यास जी बादरायण थे, आपको पता है, उनकी इतिहास पढ़िए। बद्रीनाथ के ऊपर व्यास गुफा है, माणा गांव, आप लोग गए होंगे माणा गांव। माणा गांव में सरस्वती किनारे ये महापुरुष बैठ करके ये सब किताबें लिखा है। और जानते हैं काजू खा के नहीं लिखा है, बादरायण, बादरायण। बादर माने होता है बेर, बादर माने बादर नहीं, बेर, बेर। अयन माने नाश्ता। जो 24 घंटे में खाली एक बार बेर लेते थे, बदरी, बादर। और जो बदरी खा खा करके ये किताबें, ये शिव पुराण, दिव्य पुराण, ये भागवत, ये हमको लिख के दे गए, खाली बेर खा करके, और उसका हम पैकेज बनाए, पैकेज बनाए। व्यास भगवान की आत्मा ऊपर से बद्दुआ देगी कि मैं बेर खा के दे गया हूं समाज को फ्री में, और तुम इसका पैकेज कर रहे हो। हमको 3 लाख का पैकेज हमारा है, 2.5 लाख का पैकेज हमारा है, 10 लाख का पैकेज हमारा। हद है यार। भाई बहनों, अनमोल को अनमोल ही रखा जाए, अनमोल का कोई मोल नहीं होना चाहिए। तो पहली गलती तुमने किया है कि ले लो दे दो। कथा कोई बिजनेस है क्या? कथा कोई दुकानदारी है क्या? ले लो दे दो। कान खोल के सुनिए देवताओं, कथा का श्रवण होता है, कथा का सौदा नहीं होता है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा भाई बहनों। कथा का श्रवण होता है, कथा का सौदा नहीं होता है। कथा का वितरण होता है, कथा का विक्रय नहीं होता है। ये कथा प्रसाद है महापुरुषों का, इस प्रसाद को बांटा जाए खाली, बस इसको बेचा ना जाए। इसकी बिक्री महापाप। और जानते हैं जब से इसकी बिक्री शुरू हो गई समाज में, आजकल व्यासों को फोन करो, कोई कथा तो करानी हो तो कोई फोन लगाओ कहीं टीवी देख करके, तो मालूम पड़ता है कि वो व्यास जी पहले बातें नहीं करते हैं, उनका पीए उठाता है फोन, पीए। अब बोलेगा महाराज जी का पैकेज 9 लाख रुपए का है, 9 लाख का पैकेज है, 9 लाख कैश पड़ता है, तब कथा मिलेगी आपको। सोचो, भागवत में एक मंत्र आता है, भागवत में लिखा हुआ है, कारिता कण लोभेन कथा सारम गतस्ततः। व्यास जी कहते हैं जब से पंडितों ने, जब से व्यास लोगों ने इस कथा को पैसों के लिए करना शुरू कर दिया, पैसों के लिए, कारिता कण लोभेन, जानते हैं इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? कथा सारम गतस्ततः। तब से कथाओं का जो परिणाम, कथाओं का जो फल समाज को मिलता था,
एक कथा कहीं पर होती थी और पूरा का पूरा क्षेत्र धन्य हो जाता था। अभी कथा सुनेंगे आप, गोकर्ण जी कथा सुनाए हैं, पूरे गांव के लिए विमान आए थे, पूरे गांव के लिए विमान आए और विमान में बैठ के पूरा गांव परमधाम गया था, एक कथा खाली हुई थी। आज एक साल में कम से कम 15-16 भागवत होती है, 15-16। खाली गोले बाजार देख लो, खाली गोले बाजार, तो गोला में ही केवल वर्ष भर में 15-16 कथाएं होती हैं, 15-16 कथाएं, छोटी बड़ी। परिणाम 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 बाबा जी का ठुल्लू खाली आ रहा है बस, परिणाम कुछ नहीं हो रहा है। 15 कथाएं एक सिटी में हो जाए, 15-20 प्रोग्राम हो जाए कथा के और गोला ज्यों का त्यों रह जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं कुछ कमी है, कुछ मामला गड़बड़ है। कारिता कण लोभेन कथा सारम गतस्तता, ये व्यास भगवान का मंत्र लिखा हुआ। जब से पंडितों ने कथा के पैकेज बनाने शुरू कर दिए, कथाओं का जो परिणाम समाज में आता था आना ही बंद हो गया। अब खाली कार्यक्रम होते हैं, जैसे डीजे होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, वो गजल होती है, वो होते हैं, डांस होता है, वैसे कथा का पूछो क्या हो रहा, वो प्रोग्राम चल रहा है। कथा प्रोग्राम होती है, प्रोग्राम होती है, कथा पैगाम होती है, प्रोग्राम नहीं होती है, पैगाम होती है। लेकिन लोगों ने पैगाम को प्रोग्राम बना दिया। जो पैसे के बदले हो वो कथा नहीं, प्रोग्राम है, खाली बस प्रोग्राम होती, वो कार्यक्रम मात्र है वो। तो पहले तो बहुत डांटे, लेकिन फिर सोचा कि बहुत दूर से आए हैं और अमृत बेचारे दे करके भागवत सुनना चाहते हैं, तो परीक्षित से पूछ लूं, जिसके लिए आया हूं इससे पूछ लूं, अगर ये राजी हो जाए, बदला करना चाहे तो बदल लूं, मैं क्या करना मुझको। तो परीक्षित से पूछा, राजन ये देवताएं हैं अमृत लेकर के और हम लिए बैठे हैं भागवत तुम्हारे लिए, अभी शुरू नहीं हुआ कुछ भी, अमृत और कथा अमृत दोनों आपके आगे, ये प्रपोजल रख रहे हैं कि अमृत पिला दो इनको, ये बच जाएंगे, मरेंगे नहीं, और कथा हमको सुना दो बदले में, बदला करोगे, अदला बदली करोगे, अमृत पी लो, तुम्हारी मौत टल जाएगी, लंबा जीवन जियोगे, इसके बाद फिर और अमृत पी लो, कथा इनको सुना दे हम। तो परीक्षित जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, गुरुजी अमृत पी के हम लंबा जीवन जी सकते हैं, लेकिन कथा सुन के हमारा जीवन धन्य हो सकता है, अच्छा जीवन प्राप्त कर लेंगे, और मुझे लंबा नहीं जीना है, 7 दिन बचे हैं, बहुत हैं 7 दिन, मुझे जीवन को धन्य करना है, लंबा नहीं जीना। एक बात मैं आपसे कहूं, सारी कथाएं आप सुन डाले हो, रामायण भागवत गीता शिवपुराण सब सुने बैठे हो, आपको हर कथा में 2 लोग मिलेंगे, सज्जन और दुर्जन, राक्षस और देवता। राक्षस लोग एक ग्रुप है किताब कथाओं में, और एक महात्माओं का ग्रुप है सज्जनों का। अब दोनों की पहचान सुनो, जितने भी राक्षस हैं कथाओं में, वो चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे जिसके नाम आपको याद आते हो, इन सब ने मौत को टालने की कोशिश किया है, तपस्या किया, वरदान जब देने आए उनसे ही मांगा है कि ऐसा वरदान दो कि हम मरे ना, हम मरे ना। कोई कहता हम काहू के मरे न मारे, कोई कहता न धरती मरू न आसमान मरू न दिन मरू न रात मरू, हम मरे ना, बस मरे ना। कंस को ज्यों खबर लगी कि तेरी मौत आ गई तो मैं मरू ना, इसके लिए उसने गोकुल के सारे बच्चे मार डालो, सब बच्चे ही मार दो, मैं नहीं मरना चाहता हूं। जितने भी राक्षसों की कथाएं आप सुनोगे, सबने एक ही प्रयास किया है, हमारी मौत टल जाए, हम मरे ना। और जितने भक्तों की कथा आई है, उन सबने मौत को टालने का प्रयास नहीं किया है, मौत को संवारने का प्रयास किया है, मौत को उज्जवल करने का प्रयास किया है। बस यही 2 पहचाने हैं, जो मौत को संवारने की चेष्टा कर रहा हो, हमारी मौत मौत नहीं, हमारी मौत मोक्ष बन जाए, हमारी मौत परम धाम की यात्रा हो जाए, मरना मरना न रह जाए, मिलना हो जाए। कबीर दास से पूछिए, कबीर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मरने से सब जग डरा, जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, कबीरदास के शब्द हैं, मरने से सब जग डरा लेकिन मेरे मन आनंद। कबीरदास जी कहते मेरे मन आनंद, क्यों? कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, मेरी मृत्यु मृत्यु नहीं, मेरी मृत्यु तो मिलन हो जाएगी, परमात्मा से मिलन। तो भक्त जो होते हैं मौत को संवारने की चेष्टा करते हैं और राक्षस मौत को टालने की चेष्टा करते हैं। अब जल्दी से अपनी कैटेगरी आप नाप लो, अपने को चेक कर लो फटाफट 1 मिनट के अंदर कि आप किस क्वालिटी में आते हो, राक्षस क्वालिटी में कि देवता क्वालिटी में। अब आपके सामने उत्तर अपने आप आ जाएगा।
अगर आप बचने की चेष्टा कर रहे हो कि का खाए ली कि बच जाई, कौन गोली खाई कि न मरी, कौन दवाई पी ली कि न मरी, हा? अगर आप मरने से बचने की चेष्टा आपकी है तो आप दूसरी क्वालिटी के आदमी हो। फिर अगर हम हैं तो हम भी दूसरी क्वालिटी के आदमी, उसी क्वालिटी में आते हैं। जिसका प्रयास मौत को टालने का नहीं है, जिसका प्रयास मौत को संवारने का है, मौत को उज्जवल करने का है, वो महापुरुष कोटि में आता है, वो संत कोटि में, भक्त कोटि में उसकी गिनती होती है। तो परीक्षित जी के सामने अमृत था, चाहते पी लेते, मौत टल जाती, लेकिन नहीं, भगा दिए। हमको नहीं, अमर नहीं होना हमको है, हमको भागवत सुनना है, हमको अपने 7 दिन जो बचे हैं इसको धन्य करना है, उज्जवल करना है। और अमृत का भरा हुआ घड़ा ठोकर मार दिया परीक्षित जी ने। ध्यान देना मित्रों, जो अमृत जैसी कीमती चीज को भी ठोकर मार सकता है वही तो भागवत का अधिकारी होता है। और हम आप वो अमृत का घड़ा छोड़ रहा है, लात मार दिया उसको, और हम आप। अच्छा अभी गौर कीजिएगा आप, अभी एक कार्ड आ जाए कि कल शाम को मंडे को 9 बजे 8 बजे एक दावत है गोला में, और बढ़िया रसमलाई और बढ़िया पिज्जा और ये सब चलेगा उधर, दही बड़ा, कार्ड पा जाओ, और कथो कार्ड हो कि 7 से 10 कथा है, और एक कार्ड हो जाए कि 9 बजे रसमलाई है फलाने के। इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे भागवत तो रोज ही होते हैं, रसमलाई आज मिल रही, चलो चापो चले। हम लोग, अरे और छोड़ दो, एक अभी फोन में कॉल आ जाए, अभी फोन में, तो इंसान फोन को कान में दबा के पंडाल से बाहर भाग लेता है। रुको रुको, हम बाहर आते हैं, रुको बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, भागवत जाए चूल्हे में। सोचो, कल्पना करो, एक आदमी अमृत का कलश ठोकर मार रहा है तब भागवत सुनने बैठ रहा है, और एक आदमी एक फोन की कॉल नहीं छोड़ पा रहा है, भागवत छोड़ दे रहा है। एक दावत का कार्ड नहीं छोड़ पा रहा है, भागवत छोड़ दे रहा है। कैसे फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा? भाई बहनों, अमृत का भरा हुआ घड़ा उस आदमी ने ठोकर मार दी। भगा इनको यहां से, हमको तो कथा सुननी है। कहां कथा और कहां अमृत, कहां कांच और कहां मणि। हम मणि छोड़ के कांच का टुकड़ा पकड़े, इतने बुद्धू हम नहीं है। अब बेचारे देवता सब अपना मुंह बनाए और घड़ा उठाए और भाग गए। अब जरा सोचो कि जो कथा अमृत का घड़ा देके भी सुनने को नहीं मिलती है, अमृत को हल्के मत लेना। अमृत कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है। 10,000 साल के मंथन के बाद वो घड़ा भर निकला था, वो घड़ा भर खाली। 10,000 साल देवता और दैत्य जूझे थे, सैकड़ों रत्नों के बाद वो चीज प्राप्त हुई थी। बहुत कीमती आइटम है अमृत, और वो दे के भी जो कथा नहीं मिलती है, अमृत का घड़ा, अब देवता भी नहीं पाते सुनने को है, वो गोला वाले पाए हैं और तबहू न सुने। फ्री में वो अमृत दे के नहीं पा सके, और हम 25 का सिक्का भी न दें और फिर हम कथा पा जाएं और तबहू न सुने, इसको क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दुर्भाग्य है। इसको इसे बोलते हैं दुर्भाग्य, कि अमृत का घड़ा देके भी जो चीज नहीं मिलती है वो 25 का सिक्का दिए बिना भी मिल रही है, फ्री में। पूरा खर्चा दुबे जी कर रहे हैं, पूरा खर्चा 1 to all A to Z। अब एक चवन्नी न देने पर भी जो फ्री मिल रहा है, और उसके बाद भी इंसान का अच्छा फिर देखा जाए, अच्छा फिर कोई दिन सुन लिया जाए, इसका मतलब है नसीब फूटा हुआ है, नसीब फूटा हुआ है। अमृत का कलश फेंक दिया गया, देवता भगा दिए गए, कथा पूरी हुई और सुखदेव स्वामी ने कथा बांची, परीक्षित ने अमृत पान किया। और लिखा है जब कथा पूरी हुई, परीक्षित जी विमान में सवार हुए और पहुंचे ब्रह्मधाम, परम धाम। तो ब्रह्मा ने पूछा, भाई ये यहां कैसे आ गए? इनको तो सांप काटा है, और सांप काटने से मरने वाले का नरक होता है। सांप संविधान में लिखा हुआ हमारे, सांप काटने से मृत्यु और परिणाम में नरक, ये संविधान है ऊपर का। और ये सांप काटने से मरे भाई साहब, ये बैकुंठ में खड़े हैं, ये क्या लफड़ा है? तो किसी ने कहा, ब्रह्मा जी गुस्साओ नहीं, ये भागवत सुन के आए हैं, और भागवत में वो क्षमता है कि एक बार जो भागवत सुन ले ठीक से, उसका बैकुंठ में आरक्षण होता ना, रिजर्वेशन। ट्रेन में आपको दिल्ली जाना हो, कटरा जाना हो, जम्मू वैष्णो देवी के यहाँ, आप 3 महीना पहले कराओ टिकट,
कंफर्म टिकट मिल जाएगा आपको। आप जब आपकी डेट आएगी, वो जब आप जाओगे गोरखपुर स्टेशन पर, तो आपको आपके नाम की वो सीट खाली मिलेगी, चिट लगी होगी फलाने जी भैया की सीट है इस बोगी में। तो जैसे आरक्षण करा लो तो आपकी सीट पक्की हो जाती है ट्रेन में। ऐसे भागवत जिंदगी में एक बार कोई ठीक से सुन ले, ठीक से, फॉर्मेलिटी नहीं, खाली फॉर्मेलिटी नहीं, प्रोग्राम नहीं, कार्यक्रम नहीं, कथा। कार्यक्रम मान के सुनोगे, सुनते रहोगे ऐसे खाली, बस सुनते रहो खाली। प्रोग्राम मान के सुनोगे, सुनते रहो ऐसे, सुनते सुनते मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। कथा को कथा मान के सुन लो एक बार, कि बड़े भाग्य से मिली है। एक महात्मा ने से पूछा किसी ने कि कथा में पूरा मन लगे, इसका कोई उपाय बताओ। वो कथा मिले कभी सुनने को, अब पूरे मन से कथा सुने बैठ करके, इसका उपाय बताओ। तो वो एक महात्मा ने बड़ा बढ़िया उपाय बताया कि कथा में पूरा मन कैसे लगे हमारा। जानते हैं क्या उपाय बताया? आप भी उपाय करके देखना। आप पूरे मन से फिर पंडाल में बैठोगे, पूरे मन से। जब भी कभी कथा सुनने का मौका हाथ आए ना, जब भी कभी, तो उस कथा को इस भाव से सुनो कि हमारे जीवन की अंतिम कथा है, आखिरी कथा सुन रहा हूं, इसके बाद मौका आए कि ना आए। अच्छा, कोई गारंटी कोई है, कोई एफिडेविट है कि अब अगली कथा फिर होगी? और होगी भी तो आप तब तक रहोगे, नहीं रहोगे, क्या भरोसा इसका? पल की खबर नहीं है, आज हो कल ना हो। कई लोग आज खा पी के सोते हैं, कल सवेरे मरे मिलते हैं, बेड पर डेड मिलते हैं। तो अगली कथा फिर होगी, फिर सुनेंगे, फिर देखा जाएगा। अगर ये भूल पालोगे तो बस खाली प्रोग्राम भले सुन रहा हो, ठीक है, देखा अगले बार सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी, अभी कौन अभी मरे वाले हैं, अगले साल देखा जाएगा। फिर आपका मन लगेगा नहीं। जब भी मौका पाओ, इस भाव से पंडाल में बैठो कि बस जीवन की अंतिम कथा सुन रहा हूं, आखिरी कथा, इसके बाद पता नहीं मौका आए ना आए, पता नहीं चांस भगवान दे न दे। अंतिम कथा मान लो हर कथा को, तब आपका मन लगेगा। नहीं, मन बड़ा दुष्ट है यार। वो संतों ने गाया है बड़ा बढ़िया भजन, 2 लाइन गाओ। राधे तेरे चरणों की, 2 लाइन इसमें बड़ी कीमती है, जरा समझिएगा। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, जल्दी टिकना नहीं चाहता, वो यही टालता है, अरे कौन जल्दी पड़ी है, अगले साल देखा जाए, अगले साल देखा जाए। अगले साल मौका आई कि ना आई, इसका एफिडेविट है? गारंटी किसी के पास है कि अगले साल फिर कथा मिलेगी? अब मान लो कथा होगी तो आप रहोगे नहीं रहोगे, इसका भरोसा कोई है? आप रहोगे भी, यहां तक आने के काबिल होगे कि नहीं होगे, क्या भरोसा है इसका? फालिज का अटैक हो जाए तो यहां पाओगे, लकवा मार जाए यहां पाओगे? ये सब घटनाएं घट सकती हैं यार। इसलिए संतों ने कहा, अगर पूरे मन से कथा सुनना चाहते हो तो जब भगवान चांस दें, इस भाव से बैठो कि मेरे जीवन की मैं लास्ट कथा सुन रहा हूं, बस
तब ये मन लगता है, नहीं तो बहुत बहुत दुष्ट है मन, बहुत दुष्ट है। तो प्रोग्राम मान के नहीं, पैगाम मान के उसको सुनो, एक कथा ही पर्याप्त होती है। और सुखदेव जी कथा सुनाए, देवता अमृत लेके भाग गए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा बैकुंठ में खड़ा है ये, तो किसी ने बताया कि भागवत सुन के जो आता है वो सीधे बैकुंठ आता है। तो ब्रह्मा ने कहा भागवत है क्या चीज, व्हाट इज द भागवत, जिसको सुन के ये इतना पापी आदमी सांप काटने से मरा है, बैकुंठ में खड़ा है क्या भागवत। तो प्यारो साहब ने कहा, ब्रह्मा जी के प्यारों ने, कि ब्रह्मा जी मौखिक मत पूछो, आप भागवत को चेक कर लो, जांच लो, भी आपके सामने आ जाएगा भागवत क्या चीज है। तो लिखा है सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मा ने एक तराजू मंगाया, तराजू, उसके 2 पलड़े होते हैं तराजू के, मंगाया। एक पलड़े में तोलेत साधनान निजा, जितने भी अन्य साधन हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ 4 धाम हेन तेन अनुष्ठान जप तप दान पुण्य, सब एक और रखा, सारे साधन। और दूसरे पलड़े में एक भागवत महापुराण की पोथी रखी। और लिखा है ब्रह्मा ने जो भागवत की स्थापना की दूसरे पलड़े में, तो भागवत की पोथी रखते ही उसकी तुलना में वो सब हल्का हो गया। वो दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ हवन 4 धाम और गंगा स्नान सब हल्का पड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने भागवत की पोथी उठाई, पलड़े में से अपने माथे पर रखी, उसको प्रणाम किया और कहा, मन ही मन कहा कि जिस कथा के आगे ये दान पुण्य यज्ञ हवन 4 धाम ये सब हल्का हो गया, सब पसंगा हो गया, ऐसी कथा को सुन के कोई बैकुंठ आ जाए, कौन आश्चर्य है। और ब्रह्मा ने वहीं पर एक श्लोक कहा है, बड़ा बढ़िया श्लोक, ये कथा नहीं है, ये कथा होती तो ये दान पुण्य पूजा पाठ और मंदिर और सब हल्का पड़ गया, इसके सामने ये कथा है केवल, फिर क्या है। तो ब्रह्मा ने एक श्लोक लिखा उस कथा में, जानते हो क्या है ये, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये खाली पोथी नहीं है, ये खाली स्टोरी नहीं है, फिर क्या है, ये प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जिसके आगे सारे साधन हल्के पड़ गए, जो 4 धाम से ऊपर निकल गया, जो दान पुण्य से ऊपर निकल गया, वो खाली स्टोरी नहीं है, ये भगवान कृष्ण की साक्षात मूर्ति है। और इसको जो सुनेगा उसको साक्षात ठाकुर जी की सेवा का फल मिलेगा।